नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। भाइयों, आज हम बात करेंगे भाई गेहूं की फसल के अंदर खाद भी डालते हैं, स्प्रे भी करते हैं, बहुत सारी लागत भी आती है और अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिल पाती। आज मैं आपको एक ऐसा स्प्रे बताने वाला हूँ जिसके अंदर आपको 3 से 4 जो अलग अलग खाद हैं वो एक साथ मिला लेने हैं और इन चारों खादों को एक साथ मिलाने के बाद लगभग 120 से 140 लीटर पानी के अंदर आप इन्हें एक साथ मिला लो और मिलाने के बाद अगर एक सिंगल स्प्रे हम अपनी गेहूं की फसल के ऊपर इस खाद का, इस फार्मूले का कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया वाली जो टिल्लिंग है वो देखने को हमें मिलेगी। और ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, गेहूं की फसल के अंदर जितने ज्यादा कल्ले बनते हैं, जितनी ज्यादा टिल्लिंग होती है, पैदावार भी हमें उतनी ही ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कल्ले कम रह गए, मान लो भाई एक दाने से 3 से 4 कल्ले हमारे बने, तो पैदावार उतनी ही कम हमारी देखने को मिलेगी। जितना ज्यादा कल्ले उतनी अच्छी पैदावार। साथ ही साथ क्या होता है गेहूं के अंदर, जब हम पहला पानी लगाते हैं तो फसल हमारी एकदम से पीली पड़ जाती है। अगर फसल पीली पड़ गई तो भी हमारा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब फसल पीली पड़ती है तो अच्छी तरीके से टिल्लिंग नहीं कर पाती, अच्छी ग्रोथ उसमें नहीं हो पाती, फुटाव अच्छे से नहीं होता, तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है नुकसान ही देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अगर फसल हमारी हरी भरी होकर के चल रही है, बहुत शानदार कल्ले बन रहे हैं, क्लोरोफिल की मात्रा अच्छे से हो रही है, पौधा अच्छे से खाना बना रहा है, तो किसान भाइयों हमारी जो पैदावार है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे ज्यादा जो हमें फोकस रखना है वो रखना है कि गेहूं की फसल एक तो पीली ना पड़े, दूसरा उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कल्ले बन सके। अगर इन दो चीजों के ऊपर हमने ध्यान दे लिया तो हमारी जो गेहूं है वो आराम के साथ 26 से लेके 30 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार हमें निकाल करके दे सकती है। अब हम फसल को पीली होने से कैसे बचाएं और कल्ले उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कैसे बने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, हमारी जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ने के 2-3 मुख्य कारण रहते हैं। एक तो पोषक तत्वों की कमी, दूसरा पानी टाइम से पहले लग जाना, क्योंकि पानी अगर हमने जल्दी लगा दिया तो फसल हमारी पीली पड़नी ही पड़नी है। पोषक तत्वों की कमी है तो फसल पीली पड़नी है। और ज्यादातर जो हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी फसल के अंदर कमी आती है वो आती है हमारी बेल्ट में जिंक की कमी। अगर जिंक की कमी हमारी फसल के अंदर आ रही है तो भाई फसल पीली पड़ेगी, बढ़वार अच्छे से नहीं होती, ग्रोथ अच्छे से नहीं होती, कल्ले भी अच्छे नहीं बन पाते। तो जिंक का उपयोग जरूर कर लेना है। ऐसा करो, एक साल में एक बार जिंक का उपयोग कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर फसल में उपयोग करना चाहिए, लेकिन एक साल के अंदर कम से कम एक बार तो हमें जिंक का उपयोग अपने खेत के अंदर करना चाहिए। इससे बड़े अच्छे, बड़े शानदार लाभ हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जो आज हमने स्प्रे तैयार करा है, जो स्प्रे का फार्मूला तैयार किया है, इसके अंदर हम क्या क्या लेने वाले हैं। तो देखो, ये पहले स्प्रे की बात हो रही है कि गेहूं के अंदर पहला स्प्रे हमें कब करना चाहिए। अगर आपकी बजट की कोई दिक्कत नहीं, बजट की कोई परेशानी नहीं है, तो कम से कम 2 स्प्रे तो आपको गेहूं की फसल के अंदर लगा लेने चाहिए। मैं किसी कीटनाशक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी फंगीसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई हमें नुकसान उससे होगा या मिट्टी हमारी बंजर बन जाएगी। ये जो स्प्रे है इससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी और हमारी पैदावार भी बढ़ेगी, फसल अच्छी बढ़वार, अच्छी टिल्लिंग हमें निकाल करके देगी। तो पहला जो हमें खाद लेना है वो ले लीजिए आप एनपीके 18-18-18, और इसी के अंदर 6.7% आपको सल्फर भी देखने को मिल जाती है, जो किसान भाई आपको इफ्को कंपनी की देखने को मिलेगी। अब इफ्को कंपनी का जो 18-18-18 है, ये सिर्फ 80 से लेकर 90 रुपए का मार्केट में देखने को मिल जाता है। बहुत महंगा नहीं है कि हाँ भाई 150 रुपए का लाना है, 200 का लाना है। तो बड़ा सस्ता सा फार्मूला है, 80-90 रुपए का आप 1 किलोग्राम एनपीके 18-18-18 ले आइए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, चारों की जो कमी है वो अकेला ये खाद पूरी कर देगा। क्योंकि मिट्टी के अंदर जब हम लगातार फसलों का उत्पादन ले रहे हैं, लगातार फसलें बोए जा रहे हैं, तो भाई कहीं ना कहीं हर तत्व की, हर खाद की कमी हमारी मिट्टी के अंदर आ जाती है। तो आपको इसका उपयोग करना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ज्यादा मात्रा नहीं लेनी है, लेकिन समय से लेनी है। अगर समय से हम किसी भी खाद का उपयोग कर रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो पहले स्प्रे का जो सही समय है वो 35 से 40 दिन के आसपास का रहता है। 35 से 40 दिन पर आप पहला स्प्रे कर दीजिए। खेत के अंदर नमी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया आपको शानदार वाले परिणाम अपनी फसल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो पहला एनपीके हो गया। अब दूसरा जो यहाँ पर हम खाद ले रहे हैं वो लेना है आपको ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड का क्या रोल रहेगा।
देखो ह्यूमिक एसिड एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा खाद है कि जब इसका उपयोग हम अपनी मिट्टी के अंदर करते हैं, अपने खेत के अंदर करते हैं, तो जड़ों का जो निर्माण है वो बहुत अच्छी तरीके से होना शुरू हो जाता है। फसल हरी भरी होनी शुरू हो जाती है और जड़ें जितनी ज्यादा बढ़ती हैं नीचे, उतनी दूर तक का जो खाद है, जो पानी है, वो हमारी फसल को प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, अच्छी बढ़वार उसे देखने को मिल जाती है। तो ह्यूमिक एसिड भी यहाँ पर आपको जरूर लेना। अरे ह्यूमिक एसिड कौन सा लेंगे? वो ले लो भाई 98% वाला, सबसे बेहतर था। किसी भी कंपनी का ले लो, यहाँ प्रचार बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि इसका डालो या उसका डालो, किसी भी कंपनी, बस शर्त कंपनी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल लपाड़ सपाड़ हो, उसमें कोई रिजल्ट हमें देखने को ना मिले। तो पैसा बेकार नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना सा है। तो 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ह्यूमिक एसिड का उपयोग यहाँ पर स्प्रे के रूप में करना है। इस तरीके से 2 स्प्रे आपके पास हो जाते हैं। तीसरे स्प्रे के रूप में किसान भाइयों आपको लेना है यहाँ पर यूरिया। अब यूरिया क्या करेगा? देखो यूरिया का सबसे ज्यादा जो पहले स्प्रे में हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब नाइट्रोजन की पूर्ति रहेगी, यूरिया पूरा रहेगा, तो फसल बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी, अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी, अच्छी तरीके से बढ़वार करेगी। तो हमें इसके फायदे भी ज्यादा देखने को मिल जाएंगे। इसकी मात्रा कितनी लेनी है? तो सिर्फ आधा किलो यानी कि 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया का उपयोग अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे के रूप में करना है। ज्यादा मात्रा नहीं लेनी है। कुछ किसान भाई 1 किलो 1.5 किलोग्राम तक ले लेते हैं, नुकसान नहीं होता है, लेकिन कभी कभी चांस रहते हैं कि पत्ते जल सकते हैं, फसल जल सकती है, तो नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान नहीं करना है बिल्कुल भी। बहुत कम लागत में, बहुत कम खर्च में एक अच्छी पैदावार हमें निकालनी है, अच्छी फसल तैयार करनी है। तो 500 ग्राम आपको ले लेना है यूरिया। खाद हो जाते हैं आपके पास 3। अब जो हम चौथा खाद इस फार्मूले के अंदर मिलाने वाले हैं, वो है किसान भैया आपका चिलेटेड जिंक, जो 12% में आपको देखने को मिल रही है। अब जिंक का मैंने आपको बता दिया, जिस बेल्ट के अंदर गन्ने की बुआई करते हो, धान की बुआई करते हो, वहां पर जिंक की कमी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपको जिंक का जो उपयोग है इस बेल्ट के अंदर अवश्य अवश्य करना है। मात्रा कितनी लेंगे? 100 से लेके 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। जैसे आपकी 35 दिन की 40 दिन की फसल है, 100 ग्राम चिलेटेड जिंक 12% में आपको ले लेनी है। इस तरीके से आपके पास टोटल ये 4 खाद तैयार हो जाते हैं। इन चारों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लगभग 130 से 150 लीटर पानी के अंदर, और उसके बाद जो है आपको इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के ऊपर एक सिंगल स्प्रे आप इसका कर दीजिए। और गेहूं के अंदर आप नमी बना करके रखिए। मात्र 8 दिन के अंदर वो गजब के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि आपको भाई मजा आ गया, बहुत ही शानदार वाली गेहूं हमारी होकर के चल रही है, कल्ले बहुत शानदार देखने को मिलेंगे। बिल्कुल जेट ब्लैक गेहूं चलेगी, मेड़ा बहुत शानदार आएगा, ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, पैदावार भी आपको जो देखने को मिलेगी वो हर साल के मुकाबले बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल जाएगी। और खर्चा खर्चा ऐसा नहीं कि इसमें मैंने कई लाख रुपए की आपको चीज बता दी। मुश्किल से 400 450 रुपए का जो खर्चा है वो इस स्प्रे के अंदर आपका आने वाला है। हो सकता है इससे भी कम आपको देखने को मिल जाए। तो बहुत कम लागत में बहुत अच्छी जो पैदावार है किसान भाइयों, वो आप इस स्प्रे से निकाल सकते हैं। अमूमन मैं बता रहा हूँ 250 से 300 रुपए का आपका खर्चा आएगा, और इतने रुपए की लागत में, इतने रुपए के खर्चे में गेहूं की फसल बहुत ही बढ़िया वाली बंपर पैदावार आपको निकाल करके दे सकती है। तो इस स्प्रे को आप बिल्कुल भी करना ना भूलें। एक सिंगल स्प्रे करेंगे 8 दिन में, बहुत ही दमदार वाले जो परिणाम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आप किसी और खेती के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं तो नीचे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक शानदार वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।